महाभारत युद्ध होने के ठीक पहले अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का एक संवाद चल रहा होता है, जिसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे होते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें यहाँ पे अभी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अभी आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे अर्जुन तैयार नहीं होते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। मतलब पहले से ही वो अपने अंदर कुछ धारणा बना लेता है, जिसको उसको ऐसा लगता है कि वो ही जीतने वाला है और उसके बाद क्या ही करूँगा इस जीत हासिल करने के बाद। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं श्री कृष्ण भगवान के सामने रखता है। तो बोलते हैं कि हे माधव, मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो, जल्दी अपना नाम बताओ। अभी यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे और सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं ही अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नागकालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। अरे नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद ही कुछ सकुचाए के सब। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए के सब। दिव्य रूप में मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितने चेहरे पर तेज चमकता था। अरे इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था। और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्मभुजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उनको सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। अब अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने। अरे सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ था जी। अधर्म समूचा नष्ट किया, पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म की भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी।